पिछले लेक्चर में हम लोग टेंस में पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे और पास्ट टेंस में हमने बता दिया था कि था, थे, थी या ये आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि जो है पहचान होता है कि लास्ट में या ये आता है सेंटेंस के, या फिर या था ये थी ये थे आता है, ये जो है पहचान। उसके बाद रूल जो है होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बाकी सब ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या था कि कंटिन्यू रहता है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। तो जो है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। उसको इंग्लिश बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप शुरू से वीडियोस को देख सकते हैं। तो पास्ट इधर से आया, परफेक्ट इधर से आया, तो इस टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी तो पढ़े थे, यानी कुछ वैसा ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था कि लास्ट में चुका हूँ, चुके हैं, चुका हूँ, यही सब आ रहा था, चुका हैं। इसमें उसके जगह चुका थे, चुके थे आ जाएगा, और सिर्फ चुका भी आ जाएगा। जैसे कि मैं आम खा चुका, इतना भी आ सकता है, लेकिन चुका थे, चुके थे इसी टाइप से आएगा। देखिए चुका था, मैं आम खा चुका था। ऐसी बात करेंगे जो पास्ट में काम शुरू हुआ पहले कभी और पहले ही ख़त्म हो गया और अभी बता रहे हैं, ऐसे सेंटेंस। जैसे कि वह बाज़ार जा चुका था, वह खाना खा चुका था, राम पटना जा चुका था, सीता मार्केट जा चुकी थी। तो इस तरह के जो है चुका थे, चुकी थे आ जाएगा। तो हमको समझ जाना है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैं आम खा चुका था। अब जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज़ यहाँ पे आता है। बस ये है कि हैव हैज यहाँ है हूँ हो, चुका है हूँ हो के लिए व्यक्त कर रहा था मीनिंग। यहाँ पे हमको था थे थी मीनिंग निकालना है, पास्ट में जाना है। तो हैज हैव का जो पास्ट वाला फॉर्म होता है वो यूज करेंगे। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो बस हैड यूज करेंगे। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए मैं आम खा चुका था, ये तो भैया सिंपल सेंटेंस ही है ना। तो सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला हमने बताया था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इसके अनुसार देखें तो यहाँ जो है मैं आम खा चुका में मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं का इंग्लिश आई, तो आई लिख दिए। उसके बाद था है, तो था का इंग्लिश होगा वाज, तो यहाँ वाज लिखना चाहिए। उसके बाद खा चुका, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था खा ना एक मेन वर्ब है, उसका V2 फॉर्म होता है V2 खा या, और V3 फॉर्म होता है खा चुका। चुका वाला होता है V3। तो इट एट इटेन आपने याद किया होगा, तो खा चुका का इट एट इटेन हो जाएगा, V3 फॉर्म यूज होगा इटेन। तो आई वाज इटेन, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए अ मैंगो, आई वाज इटेन अ मैंगो। ऐसे होना चाहिए, जो सिंपल तरीका है उसके अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर वाज आप लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या होता है? तो हैव या है, जैसे हमने बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हूँ नहीं लगता है, एम नहीं लगता है, एम की जगह क्या लगता है? हैव। हैव निर्देशित करता है कि कोई काम पहले हुआ है। उसी तरीके से हैड जो है, हैव हैज का V2 फॉर्म हैड होता है, तो हैड लिखेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब ये मत लिख दीजिएगा, इसका इंग्लिश करके मत लिख दीजिएगा, हैड ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। तो देख लीजिए आई, उसके बाद हैड लिख दीजिए, हैड खा चुका का इटेन, और उसके बाद अ मैंगो, ख़त्म कहानी। यहाँ तो हमको सोचना भी पड़ता था कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैज लगता है। यहाँ पे नहीं सोचना पड़ेगा, सबके साथ हैड लगाते जाओ, ख़त्म कहानी। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए मैं आम खा चुका था, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया।
अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, अरे भाई हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, उसके बाद नॉट लगा दो, ख़त्म कहानी। आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो। इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो सिंपल है उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल करके बाहर फेंक दो कान पकड़ के, तो हैड आई नॉट ईटन अ मैंगो। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, जो निगेटिव सेंटेंस है उसका हैड उठा करके बाहर फेंक दो, तो हैड आई नॉट ईटन अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा चुका था। WH बनाना है तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि हैड आई ईटन अ मैंगो, उसमें WH लगा दो, वाई माने क्यों तो वाई लगा दो, WHY, वाई हैड आई ईटन अ मैंगो। निगेटिव WH बनाना है तो बस जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ तक, उसमें WH लगा दो कि मैं क्यों आम नहीं खा चुका था। हो गया, ख़त्म कहानी। तो अचानक से अगर कोई आदमी आपके सामने आकर के इंग्लिश बोलता है आई हैड ईटन अ मैंगो, तो क्या मीनिंग निकलेगा आप सुनिएगा। आई बोला है सब्जेक्ट, अच्छा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बोला है, अच्छा ये पास्ट में जा रहा है। ईटेन बोला है, अच्छा हैड ईटेन, हैड प्लस V3, अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हमको हिंदी में चुका है चुके, यानी हमको हिंदी में चुका था चुके थे चुकी थी करना है। अच्छा ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपने देखा है सब्जेक्ट में रखेंगे मैं, उसके बाद हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट लिखिए कि मैं एक आम खा चुका था, मैं एक आम खा चुका था, अच्छा ये बोल रहा है। तो इतना इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा, जब आप एक्सपीरियंस कीजिएगा आदत हो जाता है, खुद समझ में आता है, अच्छा सब समझ में आता है डायरेक्ट, हम लोगों को खुद ऐसे समझ में आता है, आपको भी ये आदत लग जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी में बोलेगा कि मैं आम खा चुका था, आपको जैसे बोलना है कि मैं आम खा चुका था, तो जो है सोचिएगा कि मैं आम खा चुका, मैं ही सब्जेक्ट है, अच्छा हीरो हैं, ठीक है। आई चुका था चुके थे, अच्छा हैड लगाना है, आई हैड ईटन अ मैंगो, ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस से ये आएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 80 पे 124 नंबर एक्सरसाइज से लेकर के 125 नंबर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नीचे हमने कुछ वर्ड मीनिंग भी दे दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है ताकि आप टेंस पे फोकस करके रखें। तो ये सभी याद करते चलिए, जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिए, याद तो वर्ड मीनिंग करते रहना है। एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए, पहले से भी बोले होंगे तो वो जो है कॉपी बना लीजिए। अभी नहीं, ये 30 दिन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी आपको जहाँ भी नया वर्ड मीनिंग मिले आपको लिखते चलना है, या फिर अगर धकाधक याद होते रहे, जैसे पेन माने कलम, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखिए, लेकिन लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।